हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। आज हम देखने वाले हैं हमारा छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन वाला सीरीज चल रहा था उसमें उसका सेकेंड टॉपिक जो कि है जसपुर पाट प्रदेश। तो इसको देखने के लिए हम ऐसे ही देखने के लिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे, क्योंकि जब हम मैप के थ्रू समझते हैं या किसी चीज़ को याद करते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो हमेशा आप भी जब भी पढ़िए मैप के थ्रू पढ़ना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो चलिए, ये कौन सा जिला है हमारा? मनेन्द्रगढ़ वाला है। ये कोरिया वाला जिला है। ये है एक हमारा सरगुजा जिला। ये है सूरजपुर। वो है बलरामपुर। ये है जसपुर। तो ये हमारा छोटा सा मैप है जिसके थ्रू हम समझेंगे। तो जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, तो चलिए सीधे हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश को देखेंगे। तो पाट किसे कहते हैं? पाट किसे कहते हैं? समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 700 या 750 मीटर से अधिक हो तथा जिसका ऊपरी हिस्सा जो समतल रहता है उसको हम पाट कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा और सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 6208 वर्ग किलोमीटर तथा इसका जो परसेंट में विस्तार है, प्रतिशत विस्तार 4.59%। छत्तीसगढ़ का कुल भूभाग का 4.59% विस्तार है, पर जो क्षेत्रफल में देखें तो 6208 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। तो ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में है। और इसमें किन किन जिला का विस्तार है देखेंगे तो संपूर्ण जसपुर पाट प्रदेश, जसपुर आता है, सरगुजा जिले का पाट प्रदेश आता है और बलरामपुर जिले का पाट प्रदेश आता है। तो 3 जिलों में विस्तारित है इसका क्षेत्र। उसके बाद हम देखेंगे इसके बारे में, तो इसमें कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसमें जो है डक्कन ट्रैप, ग्रेनाइट एवं निस शेल्फ पाया जाता है। डक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है मुख्यतः, तथा इसका जो मुख्य खनिज होगा वो होता है बॉक्साइट। यहाँ पे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है एक जगह को, बॉक्साइट की भंडारण में सब सर्वाधिक है। तथा इसका जो ढाल है वो है दक्षिण पूर्व की ओर। इसका ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। इस तरह हम देखें तो छत्तीसगढ़ जो है महानदी व सोन गंगा अपवा तंत्र का, छत्तीसगढ़ का जो ये सामरी पाट प्रदेश है महानदी एवं सोन गंगा अपवा तंत्र का हिस्सा है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है कन्हार, ईब, मैनी। कन्हार, ईब और मैनी। उसके बाद यहाँ की प्रमुख मिट्टी के बारे में देखें तो लेटेराइट क्रम की मिट्टी पाई जाती है। ये ढलान अर्थात इसकी जो आकृति बोलेंगे तो सीढ़ी नुमा आकृति है। तो इसमें जो मिट्टी है वो इसकी सीढ़ी नुमा आकृति है, अर्थात इसमें जो बागानी फसल होता है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की जो फसलें हैं मुख्यतः देखेंगे तो बागानी फसलें में फर्स्ट है। चाय, लीची, ये सब फसलें के लिए फेमस है। यहाँ पे जो मुख्य पाट प्रदेश है उसका क्रम जमाने के लिए बोल देता है। तो पूर्व से पश्चिम पाट क्रम को जमाने के लिए बोलेगा तो पूर्व से जो पश्चिम होगा जमीर पाट, फिर जारंग पाट, जसपुर पाट, उसके बाद आता है मैन पाट। तो चलिए कौन कौन जिला में कौन सा पाट प्रदेश है उसको देख लेंगे।
तो कौन कौन से जिला में कौन सा पाठ प्रदेश आता है वो भी पूछ देता है। तो ये जो बलरामपुर है यहाँ वाले हिस्से पे आता है सामरी कुसमी, सामरी पाठ प्रदेश, जिसके अंतर्गत आता है गौरलाटा चोटी। इसकी जो चोटी है गौरलाटा है, जिसकी हाइट है 1225, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आता है जमीर पाठ, जिसको बोला जाता है बॉक्साइट का मैदान। और यहाँ पे एक आता है लहसुन पाठ। तो ये बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। और उसी तरह एक यहाँ पे आता है जारंग पाठ, जो कि तीनों जिला में इसका विस्तार देखा जाता है, लेकिन अधिकांश भाग सरगुजा जिले में है। और यहाँ पे लास्ट में आता है मैनपाट। और इधर जसपुर में देखें तो इधर ऊपर की तरफ आता है पंडरा पाठ, और ये नीचे की तरफ जो सबसे इसको नीच पाठ भी बोलते हैं जसपुर पाठ है, और जो सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। इन पाठ प्रदेश में देखा जाए तो सबसे बड़ा पाठ कौन सा है, तो जसपुर पाठ है। और जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन से पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सामरी कुसमी तहसील, जो कि बलरामपुर जिला है, सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी आती है। तो चलिए हम जसपुर पाठ प्रदेश का थ्योरी देख लेते हैं, और एक एक जो पाठ प्रदेश है उसका डिटेल देख लेते हैं। तो जैसा कि ये पहले देखा हुआ है उसका रिटर्न है, देख लीजिए। एक बार ऊपर पढ़ देती हूँ। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश समुद्र तल से 700 मीटर या 700 मीटर से अधिक ऊंचाई व जिसका ऊपरी हिस्सा सपाट हो उसे क्या बोलते हैं, पाट कहते हैं। यह हमने देख लिया है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा व क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा पाट प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है। यह छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी हिस्सा है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है और उसका पश्चिमी हिस्सा वाला विस्तार छत्तीसगढ़ में है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है। ठीक है। क्षेत्रफल देखें तो 6208 वर्ग किलोमीटर, और परसेंट में देखें तो 4.59%। भूगर्भिक बनावट या जो इसकी सेल समूह जो कौन सा चट्टान पाया जाता है उसको देखेंगे तो डक्कन ट्रैप, ग्रेनाइट एवं नीस सेल की चट्टानें पाई जाती है। मुख्य खनिज देखेंगे तो बॉक्साइट है। ऊंची चोटी देखें यहाँ की जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की तो गौरलाटा है, और यही छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका जो हाइट है 1225 मीटर है, जो कि बलरामपुर में स्थित है। जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है उसका ढाल देखेंगे तो दक्षिण पूर्व की ओर है, और जिस तरफ ढाल रहता है नदियों का प्रवाह भी उसी दिशा में होती है। और यहाँ की जो नदियां हैं महानदी व सोनगंगा अपवा तंत्र में भाग लेती हैं। प्रमुख जो नदियां हैं कन्हार, ईब, मैनी, शंख, ये सब आदि प्रमुख नदियां हैं। मिट्टी में देखें तो लेटेराइट क्रम की मिट्टी पाई जाती है। लगातार सीढ़ीनुमा जो चट्टानें हैं लगातार पानी बहने के कारण उसकी ऊपरी परत जो है बह जाती है, और जो ठोस रहता है उसको हम लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, जिसमें उपजाऊपन तो कम रहता है लेकिन ये बागानी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए यहाँ चाय, लीची जैसे फसलें मुख्यतः होती है। तो इसकी जो आकृति है वो सीढ़ीनुमा है। पूर्व से पश्चिम क्रम देख रहे हैं तो जमीर पाठ है, फिर जारंग पाठ है, फिर जसपुर पाठ है, फिर मैन पाठ है। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पाठ प्रदेश है जो वहां पे मैप में देखे थे वही वाला है। सामरी पाठ प्रदेश है, सामरी पाठ है जो कि बलरामपुर में है। उसके बाद यहाँ पे है लहसुन पाठ, फिर ये है जमीर पाठ, ये है पंडरा पाठ जो कि जसपुर के अंतर्गत आता है, ये जसपुर पाठ प्रदेश है, ये जारंग पाठ है, और यह है मैन पाठ। जमीर पाठ को बोला जाता है बॉक्साइट का मैदान। पंडरा पाठ जहाँ से ईब व कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे लंबा, राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाठ प्रदेश किसको बोलेंगे, जसपुर पाठ प्रदेश को बोलेंगे।
और जारंग पार्ट जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान, अनमैन पार्ट जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो इस भौतिक प्रदेश के पार्ट को 3 भागों में मुख्यतः बोल सकते हैं, बाकी देखेंगे तो 6-7 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप सभी पार्ट प्रदेश को देखे हैं। जमीर पार्ट, सामरिक पार्ट, लहसुन पार्ट, पंडरा पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट, जारंग पार्ट, इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे हैं। तो ये मुख्यतः 3 हैं, इसको देख लेते हैं। कुसमी या सामरी पार्ट बोलते हैं, जिसको ऊपरी घाट भी बोला जाता है। ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी वाला हिस्सा में होता है, जैसा कि हमने देखा है, तो इसको ऊपरी पार्ट बोलेंगे। इसके अंतर्गत जो गौरलाटा चोटी है वो आती है। खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है। इसकी जो मिट्टी है लेटेराइट है। खुड़िया पठार की जो चोटी देखेंगे, इसका जो खुड़िया आता है, खुड़िया पठार, उसके अंतर्गत ये सब चोटी है। पंडरा पाट है, फिर बुर्जी डी है, सुलेसा पहाड़ी है, तेंदू पाट है, भंवर पहाड़ है। ये सब पहाड़ों को एक बार आप याद करके रखिए, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेता है और आजकल नया नया क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बन रहा है, तो ये क्वेश्चन भविष्य में आ ही सकता है, तो एक बार आप इसको याद रखिए। जैसे कि इसका हाइट भी दिया है, पंडरा पाट का है 11-23 मीटर, बुर्जी डी का है 11-23, लेकिन 0.5 ज़्यादा है, मतलब इसको जमाने के लिए भी पूछ सकता है। सुलेसा पहाड़ी 11-18, तेंदू पाट 10-38 और भंवर पहाड़ 10-28। इस तरह है। ये जो खुड़िया पहाड़ के अंतर्गत आता है, ये सब पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं उसके बाद देखेंगे जसपुर पाट को, इसको हम बोलते हैं सबसे नीचे है, इसलिए निचला पाट बोलते हैं, नीच घाट बोलते हैं इसको। ईब मैनी नदी घाटी, यहीं पे है ईब मैनी नदी का घाटी निर्माण होता है। यह सबसे लंबा और सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। यहीं पे है लोरो घाटी, जसपुर में, यह मुख्य है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। लोरो घाटी यहाँ पे है जसपुर में। और एक होता है केसकाल के पास होता है, कांकेर में जो केसकाल है, कोंडागांव में जो केसकाल घाटी है उसी को बोलते हैं, उसको भी फूलों की घाटी बोलते हैं। और जो ये जसपुर में है लोरो घाटी, उसको भी बोलते हैं फूलों की घाटी कहा जाता है। काकिया घाटी, ये जसपुर में है, इसका निर्माण मैनी नदी के द्वारा किया गया है। जो काकिया घाटी है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मैनी नदी के द्वारा किया गया है। इस तरह देखें तो अब एक है मैन पाट। मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। नदी का उद्गम, मैन पाट जो पठार है या चोटी है जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है, कौन सा नदी है, मांड नदी का उद्गम हुआ है। 1962 में तिब्बत शरणार्थी यहाँ शरण लिए थे। पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा पर्यटन स्थल मैन पाट में है। तो फेमस क्या है, टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है। टाइगर पॉइंट है, यहाँ महादेव नदी बहती है, तो पहले वहाँ उस नदी के घाटी में जो थे टाइगर घुमा करते थे, इसलिए टाइगर पॉइंट बोलते हैं। इको पॉइंट है, इको पॉइंट अर्थात जैसे हम जोर से कुछ चिल्लाते हैं तो उसका जो रिपीटेशन आवाज आता है, वो वाला पॉइंट यहीं पे है, बार बार जो आवाज गूंजता है उसको इको पॉइंट कहते हैं। फिर फिश पॉइंट है, यहाँ बहुत सारे मछली पाए जाते हैं बहुत से प्रकार के, इसलिए हम फिश पॉइंट बोलते हैं। एकमात्र, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित या जलजली क्षेत्र बोलते हैं, आप कभी गए हैं तो देखे होंगे, वहां कूदने से वो हिलता है, वो जमीन जलजली क्षेत्र है एकमात्र छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे है एडवेंचर जोन, उसका नाम है परपटिया। और एक है मालतीपुरी, ये मैन पाट में ही है। और जो मैन पाट की ऊंचाई है 1152 मीटर इसकी हाइट है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही सब है इसका।
इसी तरह अब जो जो पार्ट प्रदेश बचा है उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो एक है ये पंडरा पार्ट, जहां से ईब और कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पे है बखोना चोटी, जहां से हुआ है कन्हार नदी का उद्गम। और यहीं पे है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी है जहां से ईब नदी का उद्गम हुआ है। और ये जो जमीर पार्ट है इसको बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। और जो ये जारंग पार्ट है बॉक्साइट के भंडारण में सर्वाधिक है, भंडारण के लिए सर्वाधिक है। जमीर पार्ट को बॉक्साइट का घर या मैदान कहा जाता है। तो इस तरह हमारा जो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।